एक बार नारद जी घूमते घूमते त्रैलोक्य में भ्रमण कर रहे थे और ऊपर स्वर्ग आदि लोकों से ऊपर जैसे भगवान नारायण, भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी माता ब्रह्माणी और शिवा के पास जब गए, तब आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रही थी कि संसार में इस समय सबसे बड़ी सती कौन है। तो उनको लगा कि हमने पूछा है, ब्रह्माणी ने और भगवती लक्ष्मी माता ने और रुद्राणी ने पूछा नारद जी से कि इस समय संसार में सबसे बड़ी सती कौन है। उन्होंने सोचा कि हमने नारद जी से पूछा तो नारद जी बताएंगे कि हम तीनों ही हैं, लेकिन नारद जी ने कह दिया कि माता जी आप लोग दूसरे नंबर पर आती हैं, पहले नंबर पर कोई और है। कौन? बोले इस समय मृत्यु लोक में एक माता है और उसका नाम है अनसुईया। अरे महाराज, तीनों तमतमा उठी। उन्होंने कहा कैसी बात करते हो नारद, धरती लोक पर भी कोई ऐसी सती माता है जो हम तीनों से भी बढ़ करके है? बोले हाँ। तीनों ने कहा अब तो हम परीक्षा लेंगे, चाहे जो हो जाए। नारद जी तो इतना कह करके चले गए। अब उन तीनों को बेचैनी होने लगी। स्वभाव तो होता ही है कि अगर पड़ोसन के पास 9 लखा हार है तो चाहिए अब स्वामी जी कहां से लेकर के आ रहे हैं, अगर नहीं लेकर के आ रहे हैं तो वो स्वयं भुगतेंगे। तो तीनों आपस में मंत्रणा करके गई और घर में जाकर के तीनों मुंह फुला करके बैठ गई। भगवान ने पूछा क्या हुआ देवी? बोले हमारे लिए कभी कोई काम नहीं करते। बोले बताओ तब ना करेंगे। बोले आप तीनों जाकर के धरती पर एक अनसुईया नाम की माता है, पवित्र बड़ी पतिव्रता है, हमने सुना है, उसकी आप तीनों जाकर के परीक्षा लेंगे। भगवान ने कहा देवी संतों के माताओं के परीक्षण में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, इनके परीक्षण से हमारा ही नुकसान है। बोले हम कुछ नहीं जानती, आप परीक्षण करें कैसे भी करें, अब ये आप जाने। तीनों जो देव थे वो ब्राह्मण के स्वरूप में आ गए और तीनों जाकर के माता अनसुईया के दरवाजे पर पहुंच करके और कहते हैं भगवती भिक्षाम देहि। तीनों को जब देखा सामने दरवाजा खोल करके माता अनुसुईया ने, तो अपने भिक्षा सामग्री से भिक्षा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाया हाथ, तो उन्होंने अपना पात्र पीछे कर लिया। कहा कि अगर आप हमें कुछ भिक्षा देना चाहती हैं तो आप हमें अपना दुग्ध पान करा दीजिए, पयः पान करा दीजिए। माता को लगा कि ऐसा तो कोई होगा नहीं जो अपनी मां के समान स्त्री से ऐसा कह सकता है, लेकिन तुरंत उन्होंने नेत्र बंद कर दिया और समझ गए कि ये कौन है। अपने हाथ में जल लिया, आचमन लिया हाथ में और जल लेकर के उन तीनों के ऊपर फेंका तो छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक बन गए और बालकों को ला करके अपनी गोदी पर रख करके माता ने उन तीनों को पयः पान कराया। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बनकर के लालना। अब वो जो परीक्षण करने आए थे बेचारे वो तीनों माता के वहीं घर में खेलने लगे। अब लौट करके आए उनके जो स्वामी थे अत्रि जी, उन्होंने कहा कि ये कौन है? बोले तीनों बालक हैं। पूरी बात बताई कि ये तीनों ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं, ये परीक्षण करने आए थे तो मैंने तपस्या के बल से इन तीनों को बालक बना दिया है। अब तो महाराज उनके घर में कोई संतान नहीं थी, वो दोनों प्रसन्न हो गए बच्चों को पा करके। कुछ दिनों बाद ऊपर हलचल मची, ब्रह्मा जी फिर गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी राम राम। बोले नारद जी बड़े दिनों के गए हैं स्वामी जी, अभी तक कुछ खाल खबर है? बोले अब भूल जाओ। क्या हुआ? बोले वो तीनों को उन्होंने, उस सती माता ने उन तीनों को पुत्र बना करके अपना पयः पान करा दिया, अपने पुत्रवत पाल रही हैं। अब तो तीनों ने मार टाठों का कि पता नहीं कौन से नक्षत्र में कौन से काल में हमने भेजा था परीक्षण करने के लिए। बोले अब इस स्वर्ग में आप तीनों ही राज्य करो, इस वैकुंठ में आप तीनों ही राज्य करो। कैलाश में माता पार्वती भर रहेंगे, सत्यलोक में केवल भगवती ब्रह्माणी ही रहेंगी। अब वो तीनों नहीं आने वाले। क्यों? बोले वो तो बालक बन चुके हैं, वो कैसे आएंगे? तीनों ने नारद जी के हाथ जोड़े, बोले जाकर के उनको बुलाकर खिलाओ। बोले अब कुछ नहीं हो सकता, जिनका परीक्षण करने के लिए आपने भेजा अगर वो प्रसन्न हो जाए तो हो सकता है कि वापस कर दें।
तीनों देवियां लंबा सा एक हाथ का घूंघट डाल करके पहुंची, दरवाजा खटखटाया, बहुत भिक्षाम देहि। भगवती ने दरवाजा खोला, बोले क्या चाहते? बोले हे भगवती हमको भिक्षा चाहिए। क्या भिक्षा चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो 3 बालक हैं उन तीनों बालकों से हमको विवाह करना है। अत्रि महाराज बड़े तेज से हंसे, मुंह में हाथ रख करके बोले बताओ, 9 हाथ की बहुएं और 1 हाथ के लाला, ऐसे विवाह कैसे संभव है? तीनों ने अपना घूंघटा उठाया और सामने देखा कि भगवती ब्रह्माणी, भगवती लक्ष्मी और शिवा तीनों खड़ी हैं। माता ने उन तीनों को प्रदान किया और उन तीनों के अंश से 3 देवता प्रकट हुए। कौन कौन? भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए, विष्णु जी का जो स्वरूप था उससे दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए, और भगवान शिव के तेज से दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए। ये किनके पुत्र हैं? ये माता अनसुईया के पुत्र हैं। चंद्रमा भी अनसुईया माता का पुत्र है। और जिन्होंने 24 गुरु अपने बनाए थे, ऐसे भगवान दत्तात्रेय, और जो सबसे छोटे वाले हैं दुर्वासा ऋषि, ये तीनों माता अनसुईया के पुत्र हैं। तीनों ब्रह्मा विष्णु और शिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं। तो सोचिए हमारे देश में ऐसी ऐसी सती माताएं हुई हैं जो ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी मजबूर कर देती हैं बालक बनने पर, अपना पह पान कराती हैं। इतनी शक्ति है पतिव्रता स्त्री में कि अगर कोई पतिव्रता माता संकल्प करके सूर्य को अगर जल लेकर के संकल्पित होकर के रोकना चाहे तो सूर्य स्थगित हो जाएगा। तप में इतनी सामर्थ्य है, इस धरती में कोई प्रलय ला पाए या ना ला पाए। संतजन कहते हैं कि अगर कोई सती स्त्री चाह ले जो पूर्ण निष्ठ होकर के सती है, और अगर वो चाह ले कि सृष्टि में प्रलय लाना है तो ये सती स्त्री कर सकती है। धरती प्रलय कालीन बादलों से घिर जाएगी महाराज। ये सतीत्व की क्षमता है। आप समझ ही जाओ, जो सामान्य सी माता होकर के ब्रह्माणी विष्णु और लक्ष्मी माता और शिवानी को तीनों को धरती पर लिटा दिया, और कोई ईर्ष्या नहीं थी उनके अंदर, ना कोई बड़ा बनना था उनको। उन्होंने सोचा कि हमारे घर में अगर कोई भिक्षा मांगने वाला आया है तो अगर हमने भिक्षा नहीं दिया तो हमारा तप लौट करके चला जाता है, हमारा पुण्य लेकर के वो चला जाता है। हमारे दरवाजे पर भी अगर कभी कोई भिक्षा मांगने आए तो क्रोधित होकर के भगाना नहीं, आपके सामर्थ्य है तो दीजिए, नहीं सामर्थ्य है तो भले उनको आश्वासन मत दो, अपने घर से थोड़े से भी भले 2 मुट्ठी चावल दे दो, 5 रुपए दे दो, लेकिन अगर आपके दरवाजे पर कोई संत आया भिक्षा मांगने, मधुकरी मांगने, तो उसको वापस मत करो। क्यों? बोले जब वो खाली हाथ लौट करके नहीं जाएगा, वो आपके पुण्य लेकर के चला जाएगा। इसलिए गृहस्थ का पहला धर्म है दान करना, आतिथ्य करना, अतिथियों का आतिथ्य स्वीकार करना, ये गृहस्थों का परम धर्म है।